अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो के अंदर भी कि आज सुपीरियर कॉलेज खुरड़ियावाला के अंदर इंतज़ामिया ने एक शानदार जो है सेमिनार रखा था और उसका उन्वान, उसका जो टाइटल था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सोसाइटी के लिए सर्विसेज थी वो, और उसके अंदर जो इंतज़ामात थे वहाँ पर स्पेशली जो मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र काबिल सताइश बात थी वो ये थी कि जो हमारी सोसाइटी के काबिल कदर और ख़ूबसूरत लोग जो कि किसी न किसी तरह से सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं उनको बुलाया गया और उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके लिए कुछ सीनियर्स वगैरह जो है उनका एहतमाम किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का एक इदारे के अंदर आ जाना ये इदारे के लिए बहुत बड़ा एक ऑनर और एज़ाज़ होता है। तो आज हमारे पास जो है मैम राबिया मकसूद मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल के ओहदे पे तैनात हैं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो मैम से हम आज की इस इवेंट के हवाले से और सोसाइटी को हम कैसे सर्व कर सकते हैं इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और मैम बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप जैसे लोगों का हमारे पास आना और इदारे के लिए मैं समझता हूँ किसी सूरत भी एक ऑनर से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, और मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी गई है और इतना ज़्यादा जो है हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये भी हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैम एक टीचर जो है वो तो मेरे ख्याल से रोल मॉडल होता है और टीचर जो है मैं कहता हूँ एवरी टाइम टीचर होता है। किसी भी ज़िंदगी के लम्हे के अंदर वो ऐसा नहीं होता कि टीचर जो है अपने ओहदे से दस्तबरदार होता है। मार्केट के अंदर जाएँ तो टीचर्स के लिए टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। इदारे के अंदर आएँ तो थ्रू आउट जो पूरी लाइफ के अंदर तो टीचर्स की लाइफ थोड़ी मुश्किल भी तो होती है। मैं ये टीचर्स के हवाले से मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े ओहदों पर हम लोगों को देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सब टीचर्स के हाथों से होकर जाता है, क्योंकि टीचर्स की एक ये रिस्पेक्ट होती है। और अगर टीचर इस दुनिया में नहीं है, टीचर ये है कि सर्वाइव बहुत ज़्यादा करता है। टीचर को सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में जो है वो एक टीचर को सबसे पहले एक सब्र वाला इंसान होना चाहिए। कि अगर ये कहें कि आपके हम हर चीज़ को जो है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लेते हैं, इन चीज़ों में लें कि वो जो है कि वो दूसरों को हम अच्छे तरीके से उसको फॉलो ना कर पाएँ। टीचर का एक काम होता है कि अगर क्लास के अंदर या क्लास में कह लें या कम्युनिटी में कह लें या किसी भी जगह पे कह लें, अगर कोई भी इंसान आपके पास है तो आप उसको इस तरीके से गाइड करें कि वो जो है कि वो लगे कि हाँ जी वाकई हमें कोई इंसान वाकई कोई रहनुमाई की तरफ लेके आ रहा है। अपनी ज़ात मेरे ख्याल में टीचर की पीछे रह जाती है और जो है ये रुतबा जो है वो आगे निकल जाता है। मैम ये चीज़ बीइंग अ टीचर जो है हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के अंदर में बेहतरी ना हो, तो आपका स्पेशल जो आप अपने बच्चों के अंदर कौन सी खूबी है जो देखना चाहते हो और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं? मैं अपने बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो खूबी देखनी चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि वो ना एक अच्छे इंसान बने। यकीन करें मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को सबसे पहले जो होता है कोई अच्छा अदारा, मैं कहती हूँ कि वो, लेकिन मैं सुपीरियर कॉलेज से इसीलिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि यहाँ पर जो है ना कि वो बच्चों को जो होता है कि वो ये नहीं कि सिर्फ देखिए एजुकेशन है ना, एक बुक अगर बच्चे ने पढ़नी है उसको रीड करना है वो तो बच्चा घर में भी कर सकता है। हम लोग कोई एकेडमी ज्वाइन करवा लें वो भी हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन एक अदारा एक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को उसके उसके अंदर इंसानियत का भी एक जो है ना कि वो ये नहीं कि कोई इंसान दुखी है कोई आपके सामने आ जाता है आप वो अपने ही एटीट्यूड में रहो। तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ मुझे सबसे पहले चाहिए, बाकी सारे जो दुनियावी चीज़ें हैं वो मुझे बाद में चाहिए, और ये सारी चीज़ें मुझे इस अदारे में मिल रही हैं और मैं इसी बात पे बहुत ज़्यादा को और इस इक़दाम और फैसले को ये इनिशिएटिव लिया गया इस इलाके के अंदर, मैं समझता हूँ शायद फर्स्ट टाइम ऐसा जी बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए। इससे ये नंबर देंगे आप? मैं तो 100 में से अगर मुझे 100 से भी आगे कोई नंबर होता डेफिनेटली मैं तो वो भी देने के लिए तैयार थी, क्योंकि मसला ये है कि देखिए जब तक अगर कोई बंदा कोई छोटा काम भी करता है ना, एक एज अ टीचर भी हम लोग ये कहते हैं कोई बच्चा हमारी अगर क्लास में भी बैठा है तो हम उनको भी यही बोलेंगे कि बेटा अगर आप छोटा सा भी एक काम करते हो और अगर हम थोड़ा सा भी इसको अप्रिशिएट करते हैं वो इससे भी बड़ा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्योंकि ये चीज़ एप्रिसिएशन जो होती है ना कि वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। आप एक बच्चे को जब थोड़ा सा भी एक अगर आप मैंने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, अगर एक 25% लेने वाला मार्क्स बच्चा मेरे पास आया
ठीक है, मैंने टीचर्स को इस तरीके से गाइड किया। मैंने कहा आपने ये नहीं करना कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक इनको बुक्स पढ़ा दें, इसको कोई रट्टा लगवा दें, ये करें, ये नहीं, आप इसको अप्रिशिएट करें। जब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे आप उसका रिज़ल्ट देखिएगा, और मुझे यकीन करें, बिलीव में, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। यानी कि अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ होती है, और इस हवाले से मैं कहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा, और वही मार्क्स वाली बात है कि मेरे पास 100 से ज़्यादा अगर होते तो डेफिनेटली वे कह लें कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारे सोशल वर्कर्स जो उनको अप्रिशिएट किया जाए, यस बिल्कुल। सेकेंडली जो हज़रत उमर फारूक की सर्विसेज हैं, जी उस बिल्कुल, नाम से इसको मौसूम किया गया। और ये सबसे ही अच्छी बात है। देखिए, अगर हम लोग अपने कहते हैं, मेरी नज़र में मैं कहती हूँ कि दीन और दुनिया साथ साथ, ठीक है। हम लोग एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग अपने बच्चों को आजकल ना दुनिया की दौड़ में इतना ज़्यादा आगे कर रहे हैं कि हम लोग शायद, मैं ये समझती हूँ कि दीन से हमारा एक कदम पीछे होता जा रहा है। इस तरीके से ये होता है कि बच्चों में भी इस चीज़ का पता चलता है, उनको पता चलता है कि हमारे जो खुलफा थे, ठीक है, देखिए उनकी जब एक किस्म का ये कह लें कि हम इस टाइम पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कि उनके दिल में भी जज्बा करते कि अगर हमारे खुलफा कराम इस तरह के थे तो हमें भी उस चीज़ के लिए अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कोई ना कोई अपना जो है वो हिस्सा उसके अंदर डालना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, इस हवाले से मैं तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। समझती हैं कि जब हमारे बच्चे वो फिल्म इंडस्ट्री और दीगर ग्लैमर से व्यवस्था लोगों को देखते हैं, उनको अपना आइडियल और रोल मॉडल मानते हैं, तो ऐसे इवेंट्स अगर होंगे अगर तो ऐसे हमारे असलाफ और सहाबा बहुत जी वही आपकी बात, मैं इसीलिए अपनी पहली ही बात को कंटिन्यू करती हूँ। देखें, अगर हमारे अंदर हम लोग वही बात कि हम लोग अपनी दुनिया को इतना ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग ना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर ये हमारे लिए, अगर देखिए कोई इदारा जो है अगर इनको हमारे लिए बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बना रहा है तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को भी बच्चे भी फॉलो करेंगे इस चीज़ को, और ये बहुत अच्छा जो कदम है इस चीज़ के लिए और होना चाहिए। प्रिंसिपल के ओहदे पे फायज हैं, तो जो दीगर टीचर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिए आप पैगाम क्या देंगे इस इवेंट्स के अकॉर्डिंग कि उनको भी इस हवाले से किस तरह से मैं उनके लिए जो मेरा सबसे जो है, मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो दुनिया के साथ साथ दीन की तरबियत है, और उसके लिए जो है ना कि इस तरह की इवेंट्स करें। अपने अपने अदारों में हम लोग इतना करते हैं कि जी हम लोग एग्ज़ाम्स ले लें, हम ये कर लें, बच्चे हमारे 100% पे आ जाए। बच्चे 100% पे आ जाएंगे डिग्रियों की हद तक, लेकिन उनके अंदर बेशक आप लोग वीक में एक दिन रख लें, लेकिन अपनी जो है ना अपने स्कूल्स में थोड़ा सा दुनिया के साथ साथ दीन को भी जगह दें, और ऐसे इवेंट्स करवाएं ज़रूर। और अगर देखें छोटे छोटे इवेंट्स हम लोग डेली बेस पे बेशक आप लोग नहीं करवा सकते, आप बच्चों को वीकली आप जो है ना कि फ्राइडे का दिन रख लें, उसमें 1 घंटा ही ऐसा दर्स दे दें। वो 1 घंटे का दर्स जो होगा आई थिंक पूरा हफ्ता बच्चे के माइंड में रिकॉल होगा। जैसे ही कह लें कि नेक्स्ट वीक आएगा उसको फिर आप एक आर दें, फिर उसके बाद कम से कम साल में एक दफ़ा जो है आप इस तरह का कोई भी जो है वो इवेंट करवाएं, इससे ये होता है कोई भी चीज़ है कि आता हमें सब कुछ होता है, पता भी सब कुछ होता है, लेकिन एक इंसान होने के नाते रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ होती है कि जब तक जैसे कि एनवायरनमेंट होता है, हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है ना कि मैं सबको बल्कि यही कहूँगी कि जो इस तरह के इवेंट जो आज सुपीरियर कॉलेज में जो हो रहा है, इसी हवाले से क्योंकि इसको अपना एक रोल मॉडल समझें कि इसी के हवाले से अपने भी जो है ना कि हम भी बाकी भी सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी करें इसमें। नाज़रीन, नाउअडेज़ एजुकेशन इज़ लाइक अ बिज़नेस, तो बिज़नेस के तौर पे लोग डील करते हैं, लेकिन मैम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एजुकेशन को बिज़नेस के तौर पे नहीं लेके चलना चाहिए, बल्कि इसको सोसाइटी की सर्विसेज के लिए वक्त करना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर इदारे जो हैं स्पेशली उनको ट्रेंड सेटर बनना चाहिए और ऐसे ट्रेंड्स देने चाहिए जो सोसाइटी और मुआशरे के लिए बेहतर हों, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी परवरिश अच्छी हो सके, क्योंकि तालीम नहीं ज़रूरी, तरबियत ज़रूरी है। तो मैंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो इदारा बच्चों की तरबियत के ऊपर फोकस करता है, मैं हमेशा उसको प्रेफर करती हूँ। तो ये अच्छे जो असातिज़ा होते हैं उनकी यही निशानी होती है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।